हे हाय, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और कल एस बी आई पी ओ प्री के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स देखे होंगे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका भी प्री क्लियर हो चुका है एस बी आई पी ओ का। काफ़ी ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद कट ऑफ ज़्यादा गए हैं। आई डोंट नो। मैंने भी अपना रिजल्ट चेक कर लिया है बिकॉज हाँ, मैंने एस बी आई पी ओ का प्री दिया था। मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। सो मैं बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ पे कंफ्यूज थी कि मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लाइक नवंबर तो आई बी पी एस पी ओ का मेंस एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद तो कुछ पढ़ाई नहीं किया है। किसी भी सब्जेक्ट को एज सच हाथ भी नहीं लगाया है, ना ही कुछ मॉक अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतना बिजी टाइम चल रहा है, इतने सारे कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स है दिमाग में। तो मैंने सोचा नहीं था देने की, बट स्टिल क्योंकि फॉर्म भरा था तो मैंने सोचा क्यों ना ये दे देते हैं, चलो। और मैंने दिया भी था, बट मेरा कुछ इतना खास अटेम्प्ट वगैरह नहीं थे। मतलब जो ऑब्वियसली मेरा लास्ट ईयर मैंने बताया प्री नहीं हुआ था, तो मुझे एक्सपीरियंस तो है उस चीज़ का कि कितना मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए था या फिर कैसा करना था। तो एक तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की थी, इसलिए मुझे जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा बुरा गया है और मेरा अच्छा नहीं गया है, क्योंकि हाँ, मेरे अटेम्प्ट्स काफ़ी कम थे। तो मुझे तो यही लग रहा था काफ़ी बुरा गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई थी कि नहीं अच्छा जाता है। और पर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद पेपर ही डिफ़िकल्ट आया था। मतलब मैं जो शिफ्ट मैंने दी थी, मैं मुझे बाकियों का तो नहीं पता, पर जो शिफ्ट मेरी थी तो पेपर डिफ़िकल्ट था, ऐसा मुझे काफ़ी सुनने में आया। तो यार मैंने कल रिज़ल्ट भी चेक किया, मतलब मुझे तो बिल्कुल मेरे माइंड से ही स्किप हो गया था कि मैंने एग्ज़ाम भी दिया है और इसका रिज़ल्ट भी आने का है। तो यस, मैंने चेक किया और मेरा प्री क्लियर हो गया है। आई डोंट नो हाउ, बट हो गया है। मे बी इस वजह से, क्योंकि अटेम्प्ट्स तो मेरे कम थे, बट मैं बहुत एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देती हूँ कि जितना भी करो एक्यूरेट होने चाहिए सारे। तो वही है, मैं आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड बता देती हूँ एस बी आई पी ओ प्री का। तो मैंने स्कोर किया है 63.25 एंड अराउंड 65 तो मेरे अटेम्प्ट्स थे टोटल। और जो जनरल का कट ऑफ है वो 61.75 गया है। सो येस, आई हैव क्लियर्ड प्री। तो एज यू हैव सीन माई स्कोर कार्ड, मैंने कितना स्कोर किया है। तो मैं आपको अटेम्प्ट्स बता देती हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम पे वीडियो भी कुछ नहीं बनाया था। मैंने अटेम्प्ट किए थे अराउंड 65। और जो उसमें से मेरे क्वांट्स में शायद 17 के अराउंड अटेम्प्ट्स थे। और रीजनिंग में मेरे 14 या 15 अटेम्प्ट्स थे। और रीजनिंग मैं काफ़ी पज़ल में फंस रही थी बार बार। मतलब मैं शायद 2-3 पज़ल में तो फंस रही थी बार बार। एक बार में तो मेरा आ ही नहीं रहा था। और वो इसी वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी प्रैक्टिस रुक जाती है, तो कितना भी आपको बनता हो, कितना भी आपने पढ़ा हो, लेकिन अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू क्रैक दैट पजल इन वन गो। तो ये वाली बात तो है ही। और रिमेनिंग जो इंग्लिश है उसमें मैंने शायद 34 के अराउंड किए थे। उसमें जो जम्बल्ड सेंटेंस वाला था, आई रिमेंबर मैंने जम्बल्ड सेंटेंस वाला नहीं किया था, क्योंकि मेरा वो नहीं बन पा रहा था। तो शायद मैंने फर्स्ट ऐसा कुछ, मतलब उसके 2 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, जो कि फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, और बीच में कुछ आया था जो थोड़ा डिफरेंट था। मतलब वो बेसिकली वो अरेंजमेंट में नहीं आता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था उसी जम्बल्ड से रिलेटेड, तो मैंने वो भी शायद अटेम्प्ट किया था। बाकी मैंने नहीं किए थे। सो यही मेरा एग्ज़ाम था, ऐसा गया था। मुझे तो लगा था कि लिटरली अगर किसी को बनता है और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस है तो वो कर सकता था 70 के अराउंड। और मैं लोगों की, जब पेपर होने के बाद आप वो डिस्कशन सुनते हो ना, आस पास से जो एस्पिरेंट्स जा रहे होते हैं, तो काफ़ी सुनने में आ रहा था कि अच्छा गया है, इतना अटेम्प्ट हुआ। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा ही कम गया है, बट आई वॉज सेटिस्फाइड क्योंकि मैंने उस तरह से प्रिपेयर नहीं किया था। बट अभी रिजल्ट देखने के बाद और मैंने कुछ वीडियोस देखी तो वहाँ से मुझे पता चला कि नहीं, पेपर एक्चुअली डिफ़िकल्ट था, वो शिफ्ट भी डिफ़िकल्ट थी। और इस और कट ऑफ भी थोड़े हाई गए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ठीक है, मतलब मेन चीज़ यही थी कि मेरा हमेशा से रहता है कि एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। और इसीलिए मैंने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, लाइक 1-2 आप तुक्के लगा सकते हो, आप कंसिडर कर सकते हो, वो भी जहाँ आपको हाई प्रोबेबिलिटी लगती है।
तो वही चीज़ है, मैंने एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दिया था और मैंने 65 के अराउंड अटेम्प्ट किए थे और मेरे स्कोर भी वैसे ही आए हैं, 63 पॉइंट समथिंग, 64, तो अप्रॉक्सीमेट 64। तो एज सच आई डोंट नो मच अबाउट द नॉर्मलाइजेशन कि हुआ है नहीं हुआ है ऐसा कुछ। तो एंड नाउ नाउ अबाउट मेंस, तो मतलब मैंने वो बताया ना कि मैं काफ़ी टाइम से अब पढ़ नहीं रही हूँ, अब वो कंटिन्यूटी तो चली गई है कहीं ना कहीं और इसका जो मेंस एग्ज़ाम है वो भी शायद अप्रैल या मई में होने वाला है। तो वही है कि मैं आई डोंट नो, बट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा है मेंस देने के बारे में, क्योंकि वही बात है कि मैं सच अभी तो इतना ज़्यादा बिजी टाइम चल रहा है, इतना कन्फ्यूजन वाला टाइम चल रहा है और बिल्कुल पता नहीं कब पढ़े मेंस के लिए और फिर कब क्या। सो लेट्स सी क्या होता है, टाइम मिलता है, जाने दिया जाता भी है कि नहीं, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि हम देंगे भी कि नहीं। बट ये SBI PO तो एक सबका लाइक वो ड्रीम काइंड ऑफ होता है। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही एम SBI PO को रख के स्टार्ट करते हो, तो वो तो है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब रही बात, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने ज्वाइनिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ बता दूँ। तो RRB PO में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उसमें मेरी ज्वाइनिंग एक्सटेंड हुई थी, जिसकी वजह से मेरी जो ज्वाइनिंग है वो अभी सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में है। तो उसकी भी ज्वाइनिंग इसी टाइम है और एज ए ऑल नो मेरा IBPS PO बैंक ऑफ बड़ौदा में भी सिलेक्शन हुआ है। और आई डोंट नो, इतना बिल्कुल इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं कि जो उसकी ज्वाइनिंग है वो भी इतनी क्विक करवाया जा रहा है, बहुत जल्दी है। मतलब इसकी दोनों की मेरी ज्वाइनिंग क्लैश हो रही है, सेम डेट्स पर ही इसकी जब ज्वाइनिंग है तब इसके भी लाइक मेडिकल DV सब कुछ चालू हो जाएंगे और इसी में लाइक सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल या उसके एंड होते तक दोनों की ही ज्वाइनिंग्स आ चुकी है। एंड नाउ आई एम रियली वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड कि क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ऑब्वियसली RRB PO और IBPS PO दोनों अपनी जगह पे बेस्ट हैं। वो होता है ना, मैंने एक फ्रेज सुना था बहुत ज़्यादा कि द ग्रास लुक्स ग्रीनर इन द अपोजिट साइड। तो वही बात है कि अगर आप किसी इधर वाले से पूछोगे तो उसको वो PSB के लिए बहुत तारीफ़ करेगा कि वो अच्छा है, अगर उधर पूछोगे तो वो यहाँ की तारीफ़ करेंगे। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप दोनों बेस्ट चीज़ें हैं और जब आप दो बेस्ट में से एक को सिलेक्ट करते हो तो रिग्रेट तो बाद में होना तय है, होता ही है कहीं ना कहीं। वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, क्योंकि अगर आप इधर आओगे तो आपको फील होगा कि यार बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, आप इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर रहे हो, और वहाँ जाओगे तो हो सकता है यहाँ की जो प्रोज हैं, यहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप वहाँ मिस करो। तो बहुत कन्फ्यूजन है। मेरे पास बिल्कुल टाइम भी नहीं है, इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, लाइक मे बी आज या कल ही है वो लास्ट डे, क्योंकि 5-6 दिन बाद तो मतलब RRB PO की भी ज्वाइनिंग है और इसकी भी ज्वाइनिंग है। और हाँ, वैसे तो RRB PO की ज्वाइनिंग्स हो चुकी हैं ऑलरेडी, बट फॉर सम रीज़न मुझे एक्सटेंशन चाहिए था। और एक्सटेंशन देखो सिर्फ हमारे हिसाब से नहीं मिलता है कि हम जिस डेट को चाहते हैं हमें उस डेट को आप ज्वाइनिंग दे दो, वो हमारे हिसाब से नहीं होता है। तो मैंने जब का एक्सटेंशन मांगा था तो उस टाइम की कोई नियर बाय ज्वाइनिंग डेट नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी ज्वाइनिंग इस टाइम तक डिले हुई है। तो बस वही है कि नाउ लेट्स सी मैं कहाँ जाती हूँ, RRB में या फिर IBPS में, वो तो पता चल ही जाएगा, लाइक सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक तो पता चल ही जाएगा। क्योंकि पहले मुझे लगा था कि काफ़ी टाइम लगता है IBPS के प्रोसीजर्स में, लाइक रिज़ल्ट के बाद सुनने में आता है कि लाइक 2 महीने बाद आपको मेल आएगा, बट यहाँ बहुत क्विक है, और जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है ऑब्वियसली। लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत अच्छा किया, इतना जल्दी उनके मेल्स एंड सब कुछ आए हैं DV के लिए, और बहुत जल्दी इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी, लाइक अभी विद इन 20 डेज ज्वाइनिंग होना, इट्स लाइक अनबिलीवेबल। तो लेट्स सी व्हाट आई डू, एंड प्लीज़ 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 आप अपना रिजल्ट भी बताइए, SBI PO प्री आपका क्लियर हुआ है नहीं हुआ है।
या कितना आपने स्कोर किया है। एंड ऑल्सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस एंड योर ओपिनियंस कि व्हाट शुड आई डू, वेयर शुड आई जॉइन, ऑब्वियसली लाइक आरआरबी पीओ होम स्टेट, क्योंकि यहाँ जो मेरी पोस्टिंग है वो अराउंड 170 किलोमीटर्स में हुई है, जो मेरा होम टाउन है वहाँ से। एंड IBPS का पोस्टिंग का तो लाइक नो वन नोज़ कि कहाँ होने वाला है, क्या होने वाला है। So yes, please provide your suggestions. I will definitely consider, I have already considered all the points, all the pros and cons of both the banks and the institutions. But then too, it is very difficult because you don't know what is going to happen in future. Future इतना uncertain है कि आप आगे का सोच के like मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए या फिर बाद आज ग्रोथ चाहिए, पर क्या पता बाद में जाके मैं पीस ये सब ढूंढ रही हूँ। सो लाइक बिल्कुल नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। लाइक हम सबको कन्फ्यूजन होता है ना, ये सारी चीज़ें तब तो बिल्कुल नहीं सोचा था जब प्रिपरेशन कर रही थी, बिकॉज अभी यही ज़रूरी होता है कि आप कैसे भी एक जॉब पालो। ये ऑप्शन तभी आता है जब आपके सिलेक्शंस होते हैं, आपके हाथ पे 2 अपॉर्चुनिटीज़ होती है। सो ये तब की बात है। एंड नाउ आई एम एट दैट पॉइंट कि जहाँ मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। सो येस, I am open to all the opinions and the suggestions. So please provide your suggestions, and all the best for SBI Clerk Mains. Till then, bye bye. All the very best. Take care.